क्लास टेक्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 है हमारा, जिसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने इस मेथड को यूज करके जो फॉलोइंग पेयर्स हैं, जो हमें पेयर्स गिवन है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं जिसमें से हम 3 अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं इसका 4th पार्ट। तो बस हमें इन्हें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 4th पार्ट में अगर आप देखें, हमारी जो इक्वेशंस हैं 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, तो पॉइंट तो ये हमारे डेसिमल नंबर्स हैं सभी, सेकेंड इक्वेशन में भी और फर्स्ट इक्वेशन में भी। तो अगर हम इन्हें सिंपली सॉल्व करते हैं जैसे हमने बाकी की पार्ट्स को किया था, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेसिमल को रिमूव कर देंगे। और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो डेसिमल है हमारे सभी लाइक डेसिमल्स हैं। लाइक डेसिमल्स का मतलब कि सभी में देखो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, ये हमारे होते हैं लाइक डेसिमल्स। इनको रिमूव करना थोड़ा इजी है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, इसको भी, तो हमारे डेसिमल रिमूव हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, जैसे ये 0.2 है, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होता है, डेसिमल हट के बाय 10, 10 से 10 कैंसिल, ये बच गया 2। तो जैसे ये 2 रह गया 10 से मल्टीप्लाई होने पर, ऐसे ही यहाँ 3 बच जाएगा और ऐसे ही यहाँ बच जाएगा 13। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे विद 10। मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस बाय 10, तो 10 ब्रैकेट में हमने पूरी इक्वेशन लिख ली है। ऐसे ही सेकेंड वाली इक्वेशन को भी 10 और मल्टीप्लाई इक्वेशन, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो 10 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास 2x प्लस ये हो गया 3y, एंड यहाँ से डेसिमल रिमूव होके हमारे पास आ गया 30। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन में 10 इंटू 0.4, 10 को 0.4 से किया तो 4x प्लस 0.5y बन गया हमारा 5y, एंड 2.3 जो है वो बन गया हमारा 23। यहाँ से अब हम अपने सम का नॉर्मल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इनको हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इनके हमने कर दिए नेमिंग। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यू, x की भी निकाल सकते हैं, y की भी, जिसकी हमें कन्वीनियंट लगे तो हम x की निकालते हैं इधर। 2x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 3y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, एंड ये जो 2 है ये इधर आके डिवीजन में, तो ये जो हमारे पास है इसको हम अब नेम देंगे इक्वेशन 3, क्योंकि हमने इसे आगे यूज करना है तो इसलिए हम इसकी नेमिंग पहले ही कर लिए। आगे करते हैं, अब इस वैल्यू को, जो ये x की हमारे पास वैल्यू आई है, इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अब सेकेंड इक्वेशन में हम रख लेते हैं इस वैल्यू को। इक्वेशन क्या थी हमारी सेकेंड वाली, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इस इक्वेशन में x की वैल्यू हम प्लेस करने वाले हैं, ये 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सॉल्व करते हैं इसे, 2 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास 2 आ गया। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 13 26 माइनस 2 इंटू 3 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। यहाँ से हम लाइक टर्म्स एक साइड, तो कितना आ गया, माइनस 6y प्लस 5y, दिस इज माइनस y माइनस 6 प्लस 5 माइनस y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26, 23 माइनस 26। आगे करते हैं, यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26 माइनस 3, प्लस माइनस माइनस, और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लेते हैं,
यहाँ से माइनस हमारा कैंसिल और y की वैल्यू आ गई है 3। तो वी हैव गॉट y इज इक्वल्स टू 3। अब क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को y की जो ये वैल्यू आई है इसको हम प्लेस करेंगे हमारी थर्ड इक्वेशन में। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी थी थर्ड इक्वेशन। यहाँ हम y की वैल्यू को प्लेस करेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अब हम y को रख देंगे 3। 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 13 माइनस 3 3 जा 9 बाय 2। 13 माइनस 9 इज 4 बाय 2। तो 2 2 जा 4। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 और y कितना था 3। तो ये हमारा आ गया इन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। इसमें जो हमें इक्वेशंस गिवन है वो हैं रूट के टर्म्स में। अगर आप देखें तो हमारे जो कोफिशिएंट हैं x के भी और y के भी वो स्क्वायर रूट टर्म्स है। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। सिंप्लीफाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू निकाल लेते हैं हम x की या y की, किसी भी एक की निकाल सकते हैं। y की निकालते हैं, √3y इज इक्वल्स टू 0 माइनस √2x। तो यहाँ से जब हमने y की वैल्यू निकाली वो कितने आ जाएगी, अब 0 माइनस तो 0 को तो हमें लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो माइनस √2x और ये जो √3 था हमारा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस √2 बाय √3 इज इक्वल्स टू x। ये हमारी आ गई है। अब कौन सी इक्वेशन नेम देंगे हम इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 3। अब क्या करना है, हमने अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हमारी अब सेकेंड इक्वेशन में। इक्वेशन थी √3x माइनस √8 y इज इक्वल्स टू 0। ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, इसमें अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे y की। तो √3x माइनस √8 y की जगह अब हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू, क्या है ये, माइनस √2 बाई √3 इंटू x इज इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। √3x माइनस, देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब √8 जो है हमारा, √8 की वैल्यू कितनी होती है, इसको अगर हम रूट निकालते हैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 2 इंटू 2 एक तो पेयर बन गया और जो दूसरा नंबर रह गया वो हमारा रूट में ही रहेगा। 2√2 जो हमारी वैल्यू आई है किसकी आई है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 की। इसे हम यहाँ लिख देते हैं 2√2 और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, √2 बाई √3 इंटू x इज इक्वल्स टू 0। दिस इज 0। तो √3x माइनस, अब देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ आएगा हमारा प्लस। अब 2 एज इट इज। अब √2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी रूट वाला जो नंबर होता है हमारा, जब उसको रूट वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद आ जाता है। कैसे आता है, देखो रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 इंटू यहाँ भी 1/2। तो जब बेस सेम हो पावर ऐड होके 1/2 जब प्लस होंगे तो पावर आ जाएगी 1। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि √2 इंटू √2 भी आ जाएगा 2। तो एक तो यहाँ से 2 और एक ये वाला 2, 2 2 जा 4 बाय √3x इज इक्वल्स टू 0। वैसे इस क्वेश्चन में अगर हम इन्हें सीधा भी मल्टीप्लाई करते, 8 2 जा 16
और रूट जो 16 होता है हमारा वो आता है 4। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते थे और ये भी मेथड हमारा करेक्ट है। बस इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करें अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए? रूट 3x इनका ले लेते हैं हम एलसीएम। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा रूट 3 इंटू रूट 3 3x प्लस रूट 3 सेम बेस है तो ऊपर वाला ही नंबर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 4x 7x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0/7। अब बाय 7 का क्या मतलब है? 0/7 तो 0 ही है। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो आई है 0। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास x की, अब हम इसे क्या करेंगे? हमारी थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। और हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या थी? वो थी y इज इक्वल्स टू -√2/√3 और यहाँ x। तो x की वैल्यू 0 है, √2/√3 इंटू 0। एंड हमें पता है कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही हो जाता है। तो y इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो ये है, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। दोनों की ही वैल्यू जो हमारी आई है 0 आई है। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। 6 पार्ट पर आ गए हैं हम। इक्वेशन है 3x/2 -5y/3 इज इक्वल्स टू -2। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6 हमारी दोनों इक्वेशंस हैं ये। अच्छा, इनकी नेमिंग अभी नहीं करते हैं हम, थोड़ा सा इनको चेंज करेंगे, हल्की सी मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे फ्रैक्शन में गिवन है। हम इन फ्रैक्शंस को हटाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं पहले, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू 2। फ्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए हमें लेना पड़ेगा इनका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। 2 एंड 3 का जब हम एलसीएम लेंगे आ जाएगा 6। तो 2 3 ज़ा 6, 3 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x से 9x। जो हमारा डिनोमिनेटर गिवन होता है उससे हम करते हैं डिवाइड, और जो डिवाइड करके वैल्यू आई, जैसे 2 से जब हमने 6 को डिवाइड किया 3 आ गया, उस 3 से इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया 9x माइनस 3 से 6 को डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 आ गया, 2 इंटू 5 10y इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट स्टेप में 9x माइनस 10y एंड ये जो 6 है ये इधर आके क्या हो जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू -2 -12। ये हम हमारी आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के साथ भी हम सेम चीज़ें करेंगे। तो मैं यहाँ इक्वेशन लिख लेती हूँ। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन, इसको यहाँ लिखते हैं। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। हमने इसके भी फ्रैक्शंस को रिमूव करेंगे हम। तो एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, पार्टीशन कर देते हैं थोड़ा सा। 3 एंड 2 6, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू एक्स 2x प्लस, अब 2 से 6 को डिवाइड किया आंसर आया 3 और 3 से y को मल्टीप्लाई किया 3y इज इक्वल्स टू 13/6। तो यहीं से नज़र आ रहा है 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y। ऐसे नहीं करते हैं हम कैंसिल, हम इसको इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ 13/6 और ये जो 6 इधर आके मल्टीप्लाई होगा वो ये रहा। तो 6 से 6 कैंसिल। अब हमारी जो इक्वेशन आई है सेकेंड इक्वेशन वो आई है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट के पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे। 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। तो
वैल्यू निकाल लेते हैं x की। 9x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y। 9x इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो इसको ना, प्लस वाले टर्म को आगे लिख लेते हैं, तो 10y माइनस 12, और जब हमने x की वैल्यू निकाली तो 10y माइनस 12, एंड ये जो 9 है ये इधर आ जाएगा डिवीजन में। तो ये हमारी आ गई है अब हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसको हमें नेम दे दिया थर्ड इक्वेशन। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। यही करते आए हैं पिछले सभी सम्स में। एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर जो ये वैल्यू आई है इसको लेके हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है जहां भी x होगा उस इक्वेशन में वहां हम ये वैल्यू लिख देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं x की। 2 मल्टीप्लाई 10y माइनस 12 बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। सॉल्व करते हैं इसे। अब ये इसे हमारा डिवाइड तो नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 10 20y माइनस 24 बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। क्या करें अब इसके बाद, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 9 एज इट इज 9 ही है क्योंकि यहाँ तो डिनोमिनेटर 1 है, तो 9 1 से डिवाइड होगा। 9 को करेंगे 1, हमारा आंसर आया। 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। 1 को जब हम 9 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, आंसर आया 9, और ये जो 9 है ये अब हमारा 3y से मल्टीप्लाई होके 27y इज इक्वल्स टू 30। सॉल्व करते हैं इसे आगे थोड़ा सा और। 20y प्लस 27y प्लस कर लेते हैं इन्हें। 20 प्लस 27 47y माइनस 24 ये वाला बाय 9 इज इक्वल्स टू 13। 47 बाय माइनस 24 इज इक्वल्स टू, अब देखो 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना है हमने, तो कितना आ जाएगा, 13 9 हमारा क्या होता है 117। 47 बाय माइनस 24 इज इक्वल्स टू 117। 47y इज इक्वल्स टू 117, और ये जो 24 है इधर आके इसमें प्लस हो जाएगा। अब हम इन्हें करते हैं ऐड। 4 and 7 11, 1 कैरी, 3 and 11 कितना आ गया हमारे पास, 3 and 11 14। 47y इज इक्वल्स टू 141। यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे हम, तो y जो आया हमारा 141 डिवाइडेड बाय 47। 47 से जब इसे डिवाइड करेंगे आप, आंसर आ जाएगा 3। तो y की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आ गई 3। अब इस वैल्यू को यूज करके हम फाइंड करेंगे x। पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में। अब हम इस वाले इक्वेशन में, हमारी थर्ड इक्वेशन है, इसमें हम y की वैल्यू प्लेस कर देंगे 3। x इज इक्वल टू 10 इंटू वाई। 10 इंटू वाई मीन्स 10 इंटू 3 माइनस 12 बाय 9। 10 3 is 30 माइनस 12 बाय 9। 30 माइनस 12 18 बाय 9, और 9 से इसको कैंसिल करेंगे, हमारा आ गया 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 और y की वैल्यू है 3। किसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने इसके 6 के 6 पार्ट्स कर लिए। किसी भी सम में आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी की एक्सरसाइज को देखने के लिए कीप वॉचिंग द वीडियोस।